एक्सो बायोग्राफीज चैनल में खुश आमदीद। दुनिया के मारूफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स की हमारी उल्टी गिनती में खुश आमदीद। ये कंपनियां टेक ज़मीन की तज़ीम की शक्ल देती हैं और उनकी इख्तिराआत हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों को मुतासिर करती हैं। नंबर 10 पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस है, जो टच स्क्रीन पर मबनी पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड्स की एक सीरीज़ है जिसे ने डिज़ाइन और तैयार किया। सरफेस की इब्तिदा तकरीबन 2009 से हुई, जब माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर्स ने एक नए प्रोटोटाइप टैबलेट पीसी पर काम शुरू किया जिसका मकसद लैपटॉप्स और टैबलेट के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करना था। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार 18 जून 2012 को एक तकरीब में सरफेस का ऐलान किया। माइक्रोसॉफ्ट के हालिया माली साल में सरफेस ने कंपनी के $198 बिलियन की कल आमदनी में से $6.7 बिलियन का हिस्सा डाला। ताहम सतही आमदनी में 30 की हालिया कमी वाक़ई हुई है। अपने जदीद डिज़ाइन और ख़ुसूसियात के बावजूद सरफेस सीरीज़ बड़े मार्केट शेयर हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी है। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के मुहक्किक गार्टनर के एक अंदाजे के मुताबिक ये कभी भी पीसी की तरसील का 2.1% से ज़्यादा मार्केट शेयर लेने में कामयाब नहीं हुआ। अगरचे बुनियादी तौर पर हार्डवेयर के लिए नहीं जाना जाता, माइक्रोसॉफ्ट की सरफेस सीरीज ने लहरें पैदा की हैं। सरफेस लैपटॉप स्टूडियो से लेकर सरफेस प्रो 9 तक वो पैदावारी सलाहियत को अज़सर नो बयान करते हैं। सरफेस सीरीज में आलात की एक वसी रेंज शामिल है। सरफेस लैपटॉप स्टूडियो एक वर्सटाइल लैपटॉप जिसमें बेहतरीन कारकर्दगी और 14.4 टच स्क्रीन है। सरफेस प्रो 9 एक दो हैंड एक डिवाइस जो टैबलेट की लचक और लैपटॉप की कारकर्दगी पेश करता है। सरफेस लैपटॉप 5 एक क्लासिक नोटबुक जिसमें 13.5 इंच और 15 इंच टच स्क्रीन है। सरफेस बिग एक नोटबुक जिसमें टैबलेट की स्क्रीन है। सरफेस स्टूडियो 2 एक 28 इंच का ऑल-इन-वन डेस्कटॉप जो स्टाइलस और ऑन स्क्रीन सरफेस डायल सपोर्ट के साथ डिजिटल ड्राफ्टिंग टेबल में एडजस्ट होता है। सोनी नंबर 9 पर खड़ा है। कंप्यूटर मार्केट में सोनी का सफ़र में वेव ब्रांड के साथ शुरू हुआ। वेव ब्रांड इब्तिदाई तौर पर वीडियो ऑडियो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन का मुखफ़फ़ था, जिसे बाद में बसरी ऑडियो इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइज़र में तरमीम कर दिया गया। डेस्कटॉप्स की पहली सीरीज़ पीसीवी 90 1996 में मुतारफ़ कराई गई थी और पहले वेव लैपटॉप कंप्यूटर्स में मुतारफ़ कराए गए थे। सोनी ने 1980 की दहाई में कंप्यूटर बनाए थे, जैसे कि MSX पर मबनी कंप्यूटर, लेकिन 1990 की दहाई के आगाज़ में कंप्यूटर के कारोबार से दस्तबरदार हो गया। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के लैपटॉप्स मिनट में आलमी आमदनी में 2024 और 2028 के दरमियान कल 19.9 बिलियन अमरीकी डॉलर 15.61% 2 तक मुसलसल इजाफे की पेश गोई की गई थी। मुसलसल चौथे बढ़ते हुए साल के बाद इशारे के 147.45 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का तखमीना है और इस वजह से 20,282 में एक नई चोटी है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये आमदनी सोनी इंडिया के तमाम ऑपरेशंस के लिए है, न सिर्फ इसके लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज़ के लिए। लैपटॉप मार्केट पर चंद बड़े खिलाड़ियों का गलबा है और सोनी फी अलहाल सरफहरिस्त ब्रांड्स में से एक नहीं है। 2014 में सोनी के अपने वेव पीसी कारोबार को फ़रोख्त करने के बाद इसकी मार्केट में मौजूदगी नुमायां तौर पर कम हो। वेव, जो अब एक आज़ाद कारपोरेशन है, लैपटॉप तैयार करना जारी रखे हुए है, लेकिन आलमी सतह पर उसका मार्केट में कोई अहम हिस्सा नहीं है। सोनी की वेव सीरीज ने कई सालों में कई मॉडल्स मुतारिफ करवाए हैं। इनमें से कुछ काबिल जिक्र हैं। वेव जेड सीरीज का लैपटॉप 11 और जनरल कोर i5 प्रोसेसर के साथ आता है। वेव ई सीरीज का लैपटॉप AMD Ryzen 7 3700U प्रोसेसर के जरिए तक़वियत याफ्ता। वेव ई सीरीज का लैपटॉप AMD Ryzen 5 3500U प्रोसेसर की खुसूसियात रखता है। एक बार वेव पावर हाउस, सोनी अब दूसरे मंसूबों पर तवज्जो मरकूज करता है। फिर भी वेव लैपटॉप मशहूर हैं,
वेओ जेड सीरीज और वेओ ई सीरीज जैसे मॉडल्स के साथ। नंबर 8 पर हमारे पास सैमसंग है, जिसका कंप्यूटर मार्केट में सफर में वेओ ब्रांड के साथ शुरू हुआ। वेओ ब्रांड इब्तिदाई तौर पर वीडियो ऑडियो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन का मुखफ़फ़ था, जिसे बाद में बसरी ऑडियो इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजर में तरमीम कर दिया गया। डेस्कटॉप्स की पहली सीरीज पीसीवी 90 1996 में मुतारफ कराई गई थी और पहले वेओ लैपटॉप कंप्यूटर्स में मुतारफ कराए गए थे। सैमसंग ने 1980 की दहाई में कंप्यूटर बनाए थे, जैसे कि MSX पर मबनी कंप्यूटर, लेकिन के आगाज में कंप्यूटर के कारोबार से दस्तबरदार हो गया। 2005 और 2023 के दरमियान सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की आलमी आमदनी में मजमूई तौर पर इजाफा हुआ है। 2023 में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने तकरीबन 259 ट्रिलियन जनूबी कोरियाई वान, तकरीबन 194 बिलियन अमरीकी डॉलर की आमदनी रिकॉर्ड की। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये आमदनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के तमाम ऑपरेशंस के लिए है, न सिर्फ इसके लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज के लिए। लैपटॉप की मार्केट पर चंद बड़े खिलाड़ियों का गलबा है और सैमसंग उस वक्त सरफहरिस्त ब्रांड्स में से एक नहीं है। 2014 में सैमसंग के अपने वेओ पीसी कारोबार को फरोख्त करने के बाद इसकी मार्केट में मौजूदगी नुमायां तौर पर कम हो। वेओ, जो अब एक खुद मुख्तार कारपोरेशन है, लैपटॉप तैयार करना जारी रखे हुए है, लेकिन आलमी सतह पर उसका मार्केट में कोई अहम हिस्सा नहीं है। सैमसंग की वेओ सीरीज ने कई सालों में कई मॉडल्स मुतारफ करवाए हैं। इनमें से कुछ काबिल जिक्र हैं। गैलेक्सी बुक शानदार कारकर्दगी और पोर्टेबिलिटी की पेशकश करता है। गैलेक्सी बुक 360 एक पतला और हल्का 2-in-1 लैपटॉप। गैलेक्सी बुक 4 सैमसंग गैलेक्सी बुक के ताज़ा तरीन मजमुआ का हिस्सा। सैमसंग का गैलेक्सी बुक लाइन अप चिकना डिज़ाइन और कारकर्दगी पेश करता है। गैलेक्सी बुक 360 और गैलेक्सी बुक 4 मुतनव्वे ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तोशिबा 7 नंबर पर है। तोशिबा कॉरपोरेशन एक जापानी मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का मजमुआ है, जिसकी बुनियाद में 2 कंपनियों के इंज़माम से रखी गई थी। इनमें से एक तानाका सीज़ुशो तनिक्का इंजीनियरिंग वर्क्स जापान का टेलीग्राफ का सामान तैयार करने वाला पहला इदारा था और इसे में आसाशी तानाका ने कायम किया था। कंप्यूटर मार्केट में तोशिबा का सफ़र में पहले बड़े पैमाने पर मार्केट लैपटॉप के आगाज़ से शुरू हुआ। उसने जदीद प्रोडक्ट्स के एक मुस्तकिल सिलसिले के आगाज़ को निशान ज़द किया। 2022 के माली साल में तोशिबा ने तकरीबन 3.36 ट्रिलियन जापानी येन की खालिस फरोख्त की, जो इस वक्त की शरह मुबादला के मुताबिक तकरीबन 23.27 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये आमदनी तोशिबा के तमाम ऑपरेशंस के लिए है, न सिर्फ इसके लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज के लिए। लैपटॉप मार्केट पर चंद बड़े खिलाड़ियों का गलबा है और तोशिबा फी अलहाल सरफहरिस्त ब्रांड्स में से एक नहीं है। तोशिबा के अपने पीसी कारोबार को फरोख्त करने के बाद उसकी मार्केट में मौजूदगी नुमायां तौर पर कम हो गई। 1939 से अलंबरदार तोशिबा की टिकरा सीरीज ताकतवर आलात की हामिल है। तोशिबा की लैपटॉप सीरीज ने कई सालों में कई मॉडल्स मुतारफ करवाए हैं। इनमें से कुछ काबिल जिक्र हैं। तोशिबा टेक्रा A50D और तोशिबा टेक्रा Z50C। नंबर 6 पर हमारे पास एसर है, जो अपने मियारी हार्डवेयर और इख्तिराई ताउन के लिए जाना जाता है, की बुनियाद शी चेन युंग ने 1976 में के नाम से रखी थी। इब्तिदाई तौर पर यह बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों की तकसीम कार और माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल में मुशीर था। जो ज़्यादातर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तौर पर शुरू हुआ, वो एक संगीन पीसी मैन्युफैक्चरर में तब्दील हो गया। 1987 में मल्टीटेक इंटरनेशनल बन गया। एसर का इब्तिदाई नुक्ता नज़र कई सालों में यकसर तब्दील हुआ और यहाँ तक कि एसर के बानी अरकान ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आज वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ वो। 2022 में एसर ने 275.4 बिलियन नए ताइवान डॉलर्स की आमदनी हासिल की,
जो कि कंपनी ने पिछले साल के 319 बिलियन नए ताइवान डॉलर से कम है। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये आमदनी एसर के तमाम ऑपरेशंस के लिए है, न सिर्फ इसके लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज के लिए। 2023 की चौथी तिमाही में एसर के पास आलमी पीसी मार्केट का 6.3% हिस्सा था। लैपटॉप मार्केट पर चंद बड़े खिलाड़ियों का गलबा है और एसर उनमें से एक है। डस, तोशिबा, एमएसआई, माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग जैसी कंपनियां भी ऊंचे दर्जे पर हैं, जो 2023 में आलमी लैपटॉप मार्केट शेयर का 13.9% हिस्सा है, जो 2022 के मुकाबले में 2.3% कम है। एसर के लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज ने कई सालों में कई मॉडल्स मुतारफ करवाए आओ। इनमें से कुछ काबिल जिक्र हैं। एसर अस्टायल DTTC 1760, एसर ट्रेवलमेट TMP 41451 और एसर स्विफ्ट गो 14 AI तैयार पतला और हल्का प्रीमियम लैपटॉप। एसर की आलमी मौजूदगी मजबूत है। उनकी ख्वाहिश और प्रेडिटर सीरीज आरामदेह और पुरसुकून सार्फिन और गेमर्स दोनों को पूरा करती है। एसर की जिद्दत उन्हें खेल में रखती है। एसुस का नंबर 5 है। एसुस असल में पेगासस टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता है कि बुनियाद 1989 में ताइवान में 4 साबिक एसर इंजीनियरों के एक ग्रुप ने रखी थी। कंपनी ने एक छोटे मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर के तौर पर आगाज किया, लेकिन लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और दीगर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल करने के लिए अपनी प्रोडक्ट लाइन को तेजी से बढ़ा दिया। 2023 में एसुस ने सिर्फ 448 बिलियन नए ताइवान डॉलर्स की आमदनी हासिल की। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये आमदनी एसुस के तमाम ऑपरेशंस के लिए है, न सिर्फ इसके लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज के लिए। 2023 की चौथी तिमाही में एसुस के पास आलमी पीसी यूनिट की तरसील का 7% मार्केट शेयर था। लैपटॉप मार्केट पर चंद बड़े खिलाड़ियों का गलबा है और एसुस उनमें से एक है। एसुस के लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज ने सालों के दौरान मुताद्दिद मॉडल्स मुतारफ करवाए हैं। इनमें से कुछ काबिल जिक्र हैं। एसुस डुओ 2024 UX 8406, एसुस S15 OLED S5504, एसुस 14 OLED UX 3405। एसुस अंदाज और मादा को यकजा करता है। एसुस और राज सीरीज मकबूल इंतखाब हैं। उनके गेमिंग लैपटॉप कारकर्दगी की नई वजाहत करते हैं। एप्पल नंबर 4 पर खड़ा है। एप्पल इंक, जो असल में एप्पल कंप्यूटर्स के नाम से जाना जाता है, 1976 में शुरू हुआ। बानी स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने लॉस एलिटोस, कैलिफोर्निया में अपने घर पर जॉब्स के गैराज से काम किया। 1 अप्रैल 1976 को उन्होंने एप्पल एक का आगाज किया, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर जो इस दौर के दूसरे पर्सनल कंप्यूटर्स के बरक्स पहले से असेंबल शुदा सिंगल मदरबोर्ड के तौर पर आया था। लैपटॉप मार्केट में एप्पल का सफ़र में मैकिन्टॉश पोर्टेबल के साथ शुरू हुआ। कई सालों के दौरान एप्पल ने कई इख्तिराई मसनूआत मुतारफ करवाई हैं, जिनमें एयर, प्रो, आईमैक, मैक मिनी, मैक स्टूडियो और मैक है। 2023 में एप्पल की कल खालिस फरोख्त 383.29 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये आमदनी एप्पल के तमाम ऑपरेशंस के लिए है, न सिर्फ इसके लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज के लिए। एप्पल के 2024 के माली साल की पहली तिमाही में एप्पल में कंप्यूटर्स की फरोख्त से तकरीबन 7.78 बिलियन अमरीकी डॉलर की आमदनी हुई। 2022 में एप्पल ने मैक प्रोडक्ट्स की फरोख्त से 40 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की आमदनी हासिल की। 2021 में एप्पल का मार्केट शेयर 8.5% था। अक्टूबर 2021 तक एप्पल का मार्केट शेयर 24 है। लैपटॉप मार्केट पर चंद बड़े खिलाड़ियों का गलबा है और एप्पल उनमें से एक है। एप्पल के लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज ने सालों के दौरान मुताद्दिद मॉडल्स मुतारफ कराए हैं। इनमें से कुछ काबिल जिक्र हैं। प्रो 14 M3 2023 एप्पल के नए M3 के साथ आता है।
M2 अल्ट्रा के साथ मैक प्रो इंतहाई ताकतवर CPU और GPU फराहम करता है जिसे हाइब्रिड यूनिफाइड मेमोरी के अर्ध गिर्द डिज़ाइन किया गया है। iMac 3 डेस्कटॉप एक एप्पल M3 चिप के साथ आता है। एप्पल के मेक बिक लाइन आपको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। चीकना, ताकतवर और तख्लीकात के ज़रिए महबूब मैकबुक्स मेयार कायम करना जारी रखे हुए हैं। डील नंबर 3 पर अपनी पोजीशन लेता है। डील की बुनियाद माइकल डील ने 1984 में रखी थी जब वो टेक्सास यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था। कंपनी, जिसका इब्तिदाई नाम लिमिटेड है, ने के लिए हसब ज़रूरत अपग्रेड फराहम करना शुरू किया। पहला डील लैपटॉप डील 316 LT में लॉन्च किया गया था। सालों के दौरान डील ने कई इख्तराई मसनूआत मुतारफ करवाई हैं और इसे अपनी काबिल एतमादी के लिए जाना जाता है, जो उसे ज़ाती और पेशा वराना इस्तेमाल के लिए एक मकबूल इंतखाब बनाता है। माली साल 2024 में डील टेक्नोलॉजीज़ की आमदनी तकरीबन $88.4 बिलियन तक पहुंच गई। ताहम, ये नोट करना ज़रूरी है कि ये आमदनी डील के तमाम कामों के लिए है, न सिर्फ इसके लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज़ के लिए। 2023 की दूसरी तिमाही में डील के पास आलमी पीसी यूनिट की तरसील का 17.4% हिस्सा था। लेनोवो और HP के बाद डील दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पीसी वेंडर है। डील के बुनियादी ब्रांड्स XPS, एलियनवेयर, लेट्यूड, वास्टो और पर मुश्तमिल हैं। इनमें से कुछ काबिल जिक्र हैं। डेल XPS 13+ डील की लाइन अप का उरूज, आला दर्जे के हार्डवेयर से भरा एक शानदार देखने वाला डेल सार्फिन पर मबनी लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की एक लाइन। डेल G सीरीज आला कारकर्दगी वाले गेमिंग लैपटॉप। डील की XPS और सीरीज काबिल एतमाद और कारकर्दगी पेश करते हैं। XPS 13 और XPS 15 पेशावर अफराद में पसंदीदा हैं। ह्यूलेट पैकार्ड कंपनी नंबर 2 पोजीशन लेती है। अब HP के नाम से जाना जाता है। इसकी बुनियाद बिल ह्यूलेट और डेव पैकार्ड ने में रखी थी। उनका पहला प्रोडक्ट एक ऑडियो ऑस्किलेटर था और उनके पहले सार्फिन में से एक वोल्ट था। HP में HP 2116A के साथ कंप्यूटर मार्केट में दाखिल हुआ। HP पवेलियन सार्फिन पर मबनी लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की एक लाइन में मुतारिफ कराई गई थी। HP की आमदनी 2022 में सिर्फ $4 बिलियन से कम थी, जिसमें पर्सनल सिस्टम्स संगमिनट, जिसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप्स शामिल हैं, तकरीबन $36 बले लेकर आए। माली साल 2022 में HP ने $63.0 बिलियन की खालिस आमदनी की इत्तला दी। 2021 की चौथी तिमाही के लिए पर्सनल सिस्टम्स की खालिस आमदनी $11.8 बिलियन थी, जो साल बा साल 13% ज़्यादा है। 2023 की दूसरी तिमाही में आलमी पीसी की तरसील में HP का मार्केट शेयर 22.5% रहा, जिससे HP मजमूई तौर पर सिर्फ के पीछे दूसरा सबसे बड़ा पीसी वेंडर बन गया। हिंदुस्तानी मार्केट में HP ने में 31.5% मार्केट शेयर और में 29.4% शेयर के साथ अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी। HP की टॉप हार्डवेयर मसनूआत में आलात की एक वसी रेंज शामिल है। HP पवेलियन सार्फिन पर मबनी लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की एक लाइन। HP Z सीरीज All-in-One वर्कस्टेशंस। HP कॉम्पैक्ट NW8000 से चलने वाला लैपटॉप। हमारी फहरिस्त में सरे फहरिस्त HP 19.4% मार्केट शेयर के साथ गालिब है। HP स्पेक्टर से लेकर HP Envy तक वो हर सारिफ को पूरा करते हैं। इनकी विरासत जारी है। आखिर में नंबर 1 मकाम लेनोवो को जाता है, जो असल में न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपर इनकॉर्पोरेटेड के नाम से जाना जाता है, जिसकी बुनियाद 1 नवंबर 1984 को बीजिंग में लियू चुआनजी और डैनी लुई की क़ियादत में इंजीनियर्स की एक टीम ने रखी थी। इब्तिदाई तौर पर टेलीविज़न में महारत हासिल करते हुए कंपनी ने कंप्यूटर्स की तैयारी और मार्केटिंग की तरफ हिजरत की। लिनोवो ने अपना पहला पीसी अपने ब्रांड के तहत में बनाया। माली साल 2022-23 में
लेनोवो ने 62 बिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रुप की आमदनी की इत्तला दी। ताहम ये नोट करना ज़रूरी है कि ये आमदनी लेनोवो के तमाम ऑपरेशंस के लिए है, न सिर्फ इसके लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज़ के लिए। 2023 की तीसरी तिमाही में लेनोवो के पास आलमी पीसी की तरसील का 25.1% मार्केट शेयर था। एचपी और डेल के साथ मिलकर लेनोवो का आजकल आलमी पीसी फरोख्त का तकरीबन 2/3 हिस्सा है। लेनोवो के लैपटॉप और डेस्कटॉप सीरीज ने सालों के दौरान मुतअद्दिद मॉडल्स मुतारिफ कराए हैं। इनमें से कुछ काबिल जिक्र हैं। लेनोवो आइडिया पैड एंट्री लेवल से लेकर दरमियानी दर्जे के लैपटॉप जो थिंकपैड जैसी लेनोवो सीरीज की तरह ताकतवर नहीं हैं लेकिन रोज़मर्रा के काम स्कूल के लिए काफ़ी वसाइल और ताकत पेश करते हैं। लेनोवो थिंकपैड अपनी मजबूती और विश्वसनीयता के लिए मशहूर, ये लैपटॉप कारोबारियों और पेशावर अफराद में मकबूल आओ। लेनोवो योगा ये 2-in-1 डिवाइसेस हैं जो टैबलेट की लचक और लैपटॉप की कारकर्दगी पेश करते आओ। लेनोवो लीजन ये गेमिंग लैपटॉप हैं जो एक आला कारकर्दगी का गेमिंग तजर्बा फराहम करते आओ। ये मैन्युफैक्चरर्स जिद्दत तराजी करते हैं, हुदूद को आगे बढ़ाते हैं। चाहे अब तालिब इल्म हूं, पेशावर हूं या गीमर, एक लैपटॉप आपका इंतजार कर रहा है। देखने का शुक्रिया। मजीद टेक बसीरत के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी अगली उल्टी गिनती के लिए एक्सो बायोग्राफीज से जुड़े रहें।